ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 48वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सरस्वती का प्रादुर्भाव। राजा बोले, हे भगवान, जब देवी ने धूम्राक्ष, चंद्रमुंड और रक्तबीज आदि दुर्दुष दैत्यों को मार दिया तो उन्हें मरा हुआ सुनकर देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ दैत्य ने क्या किया? देवी के उस पापनाशक चरित्र को मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ऋषि बोले, अपने वीरों के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ दैत्य बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और कालकीय, मौर्य और दोहात नाम के अपने प्रधान दैत्यों को बुला उनके साथ और भी बहुत से दैत्यों को लेकर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। वे सब वीर दैत्य हाथियों, घोड़ों और रथों पर चढ़कर अपने अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए, कवच पहने यह दोनों मुख हुए। उधर सब देवता भी मिलकर सन्नद्ध हुए। आकाश में अंधकार छा गया, जिससे सूर्य दिखलाई नहीं पड़ता था। अत्यंत मानी विजय की इच्छा करने वाले करोड़ों वीर पैदल और वाहनों पर चढ़े युद्ध भूमि में पहुंचे। कितने ही आकाश मार्ग में पक्षियों के समान शीघ्रता से दौड़ने लगे। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और ऊंटों की गिड़गिड़ाहट से आकाश व्याप्त हो गया। तब शत्रुओं के इस बल को देखते ही देवी ने धनुष को उठाकर उन पर आक्रमण किया और शत्रुओं को दुख देने वाले घंटे को बजाया। देवी का सिंह अपने लंबे केशों को कांपता हुआ गरजने लगा। फिर तो उसी समय निशुंभी हिमालय पर्वत पर स्थित उस वस्त्राभूषणों से सज्जित और शस्त्रधारी देवी को देखकर उन्हें विलासिनी स्त्री समझ उनके निकट जा काम प्रवीण पुरुष के समान बड़े ही मीठे शब्दों में कहने लगा, हे सुंदरी, तुम्हारे शरीर का मनोहर लेप और मालती का पत्ता हमको बड़ा दुख दे रहा है। तुम सुगंध लगाए ऐसे मनोहारी शरीर से भयानक विधि का विस्तार क्यों कर रही हो? जब ऐसा कहकर दैत्यराज चुप हो गया, तब उससे चंडिका देवी बोली, रे मूर्ख, तू यह व्यर्थ की बात क्या कहता है? या तो युद्ध कर या नागलोक को चला जा। फिर तो वह महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया और युद्ध में अद्भुत बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे बादल जलधारा बरसाते हैं, वैसे ही उसने बाणों की वर्षा की। वर्षा का सा समय हो गया। पैने बाणों, त्रिशूलों, फरसों और भिंदपाल, परिक तथा धनुष आदि को सी घोर युद्ध होने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी भ्रमण करने लगे। युद्ध भूमि की स्वच्छवायु में शुभ निशुंभ की काली पताका फहराने लगी। देवी काली युद्ध करने वाले दैत्यों को मछली के समान उनके कंधों को काटकर देह से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में ही उन्होंने उस दैत्यों के घोड़ों की भयंकर पंक्ति को काटकर परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका के सिंह ने बचे हुए दैत्यों को मार काट कर चकनाचूर कर दिया। जिन सबके मध्य से बहता हुआ रक्त नदियों के रूप में बह चला और जिसमें वीरों के केश जल की नीली काई के समान तथा वस्त्र श्वेत फेनों के समान दिखाई पड़ रहे थे। घोड़ों के सवारों से और हाथियों के सवारों से तथा रथी रथारोहियों से और पैदल पैदलों से युद्ध करने लगे। भयंकर काल उपस्थित हो गया। निशुंभ उसे देखकर अपने हृदय में यह समझाने लगा कि यह तो बड़ा ही विपरीत समय उपस्थित हुआ है। यह तो ऐसा ही विपरीत काल आया है जिसमें धनी और महाधनी दरिद्र हो जाते हैं। मूर्ख बड़ा बुद्धिमान और बड़ी बुद्धि वाला मूर्ख तथा हत्यारा अनेक मानियों से सम्मानित होता है और दुर्बल विजय लाभ करता है। इस प्रकार की हार जीत तो परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती है। और ब्रह्म विष्णु शिव कोई भी क्यों न हो, समय का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।
ये दोनों मुखबिर भागना पसंद नहीं करते। तब इस युद्ध में मेरी विजय कैसी होगी, जिसमें देवी ने मेरी सब सेना को नष्ट कर दिया। ज्ञात होता है कि यह देवी निश्चय ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने आई हैं और यह पुराण मूर्ति परा प्रकृति और शिवा हैं। यह कोई लौकिकी स्त्री नहीं है। हाँ, युद्ध रस पीने वाली इस स्त्री से अपनी सेना का नाश दुष्कृति ले और युद्ध किए बिना मैं दैत्यराज के सामने जाकर क्या मुंह दिखलाऊंगा। इस प्रकार का विचार अपने मन में स्थिर कर वह महारथी दैत्य सारथी से कह अपने रथ को शीघ्र ही आगे बढ़ा ले जाकर वहां खड़ा कर दिया, जहां की देवांगनाओं से प्रार्थित यौवन प्राप्त पार्वती जी विद्यमान थी। वहां जाकर उसने यह कहा कि हे महेशानी, इन वेतन भोगी वीरों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। यदि तेरी युद्ध करने की इच्छा है तो कवचों को उतार कर हम दोनों युद्ध करें। तब कौशिकी ने काली से कहा, भला इन दोनों का दुराग्रह तो देखो। काल ही बुरे मार्ग में प्रवृत्त करता है, विपत्ति के आने पर बुद्धि को वहीं विपरीत करता है। इतने में निशुंभ ने चंडिका और काली पर अपने हजारों बाणों बरसा दिए। पार्वती जी ने अपने बाणों से मारकर उनके हजारों टुकड़े कर दिए। पश्चात उस दैत्य ने अपनी उज्ज्वल तलवार और ढाल को उठाकर कंठीरीवा में रखकर सिर पर मारा और इसके उत्तर में अंबिका ने उसकी तलवार को काट दी। तलवार के कट जाने पर उसने एक तीव्र बाण फेंककर श्रीदेवी के वक्षस्थल में मारा और त्रिशूल से हृदय पर प्रहार किया, परंतु देवी ने उसे अपने मुष्टिक से तोड़ डाला। फिर तो वह महारथी गदा लेकर देवी के ऊपर दौड़ा, जिसे देवी ने अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण चूर्ण कर दिया और अब दैत्य के मरने का समय उपस्थित हुआ। देवी ने भयंकर सर्पों के समान फुफकार करते अपने विष बूझे बाणों से निशुंभ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मान बलयुक्त छोटे भाई के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रुद्ध और रथ पर बैठ शिव प्रिया के समीप गया और शत्रुओं के हृदय को दहलाने वाले अपने शंख को बजाया, दूसरा धनुष का टंकार किया। उसे सुन देवी काशी भी अपने बड़े बड़े केशों को हिलाकर भयानक शब्द करने लगा। देवी भी गरजने लगी। तीनों के नाद से आकाश गूंज उठा। पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जयकार किया। इसी समय देवी ने उस दैत्य से कहा, तू भी अब सावधान हो जा। यह सुन दैत्यराज ने देवी पर अपनी एक अग्निवत दीप्त विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया तथा पार्वती ने जो बाण फेंका उन बाणों को उस दैत्य ने काट डाला। फिर तो चंडिका ने कुपित हो उस महादैत्य को त्रिशूल उठाकर ऐसा मारा कि वह मूर्छित हो कटे पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु उस महाबली ने त्रिशूल के दुख को भी सहन कर लिया और हजार भुजाएं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्रों से कालिका और श्री सहित महेश्वरी का ताड़न किया। किंतु महेश्वरी ने अपना त्रिशूल उठा उसके चक्रों को लीलावत काट कर उस दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों से मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती के शुभ कर्मों से मरकर वे दोनों दैत्य परम धाम को प्राप्त हुए। देवता सुखी हो स्वर्ग में जा बसे। बचे खुचे दैत्यों को काली तथा सी आधि ने भक्षण कर लिया और जो कुछ बचे दैत्य बच गए वे भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। फिर तो देवी की कृपा से नदियां अपने ठीक स्थान पर स्वच्छ जल वाली हो गईं और सुखद वायु बहने लगी तथा आकाश स्वच्छ हो गया। देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ किया, इंद्र आदि देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, जो मनुष्य प्राप्त पार्वती के इस परम पवित्र दैत्यवध सहित पुण्य चैत्र को श्रद्धा से सुनता और पढ़ता है, वह इस लोक में सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर परलोक में महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को पाता है। हे राजन, इन्हीं शुम्भ शुंभासुर मर्दनी पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती हैं, जिनका चरित्र तुमसे कहा। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 48वां अध्याय की कथा
समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।